हेलो एवरीवन, होपफुली यू आर डूइंग वेल। मसीह में आप पर सलामती हो। आज हम मत्ती की अंजील उसका 25 बाब उसकी एक आयत से उसकी उसकी 13 आयत तक पढ़ेंगे। तो खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 गवारियों की मानिद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ़ थीं उन्होंने अपनी मशलें तो ले लीं, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कवारियां भी आईं और कहने लगी, ए खुदावंद, ए खुदावंद, ए खुदावंद, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, मत्ती की इंजील उसका 25 बाब हमें ये सिखाता है कि बाइबल एक ख़त है, जो कि खुदावंद की तरफ से, यीशु मसीह की तरफ से हमारे लिए लिखा गया। और दुल्हा यीशु मसीह है। पहली आमद पर दुल्हा यीशु मसीह थे। और जो कवारियाँ हैं वो कलीसिया को जो है वो बयान करती हैं। तो पहली आमद पर जो ये 10 कवारियों की मिसाल यहाँ पे हमें मिलती है, वो 10 कवारियों से उसकी निशानदेही की गई है यहाँ पे। यानी कि कलीसिया को दुल्हन यीशु मसीह की जो है वो करार दिया गया है। ये बात तो सब सब जानते हैं कि कलीसिया जो है वो खुदा की दुल्हन है। तो मत्ती की इंजील उसका 25 बाब इस बात को जो है वो बयान करता है कि जो कलीसिया है वो खुदा की दुल्हन है। जैसे कि अभी हमने जो साकुस बाग जिसको पढ़ा है, उसमें इसी बात को जो है वो वाज़ह किया गया है कि जो बेवकूफ़ कवारियाँ थीं, उन्होंने अपनी मशलों के लिए तेल जो है वो नहीं लिया। तेल अब क्या है? तेल खुदा का कलाम है, यानी उन्होंने तैयारी नहीं की थी। अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, तब ही जो है वो हमारा दिल रोशन होगा, और तभी हम खुदा के साथ उसकी बादशाही में जा सकेंगे। जिस जिस दरवाज़े को यहाँ पर बंद किया गया है, इस पूरे जो हमने ये पढ़ा है, यहाँ पे जो दरवाज़ा बंद हो गया है, हमें उस दरवाज़े को बंद नहीं करना। हमने खुदा के कलाम को अपने दिल में लेना है, खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह देनी है, और यीशु मसीह के साथ आसमान पर जाना है, क्योंकि हम कलीसिया हैं और कलीसिया खुदा की दुल्हन है। आए हम खुदावंद के साथ अहद करें और खुदावंद की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। हमको अपने दिलों में जगह दें, अपने दिलों में सरायत करने दें, और उस तेल को उस तेल को जो खुदा का कलाम है, अपने दिल में जगह दें, और तैयार रहें कि जब दुल्हा आए, जब यीशु मसीह की दूसरी आमद हो, तो वो हमें अपने साथ लेकर जाए, और फिर हमसे ये ना कहा जाए कि अब दरवाज़ा बंद हो चुका है।
खुदावंद कादिर मुतलक बाप, तू अपना हाथ बढ़ा, ए साहिबान खुदावंद, ए चौपान खुदावंद, तू ज़िंदा आसमानी बाप, अपने पाक कलाम को हमारे दिलों में जड़ पकड़ने की ताकत, हिम्मत तौफ़ीक दे। ए कादिर मुतलक बाप, हमारे दिलों को मज़बूत कर। ए कादिर मुतलक बाप, अपने लोगों के दिलों को मज़बूत कर। हमें छू, हमें ब्लेस कर। ए कादिर मुतलक बाप, ए लश्करों के खुदावंद, ऐ इब्राहिम, ऐ याकूब, ऐ इसहाक के खुदावंद, हम तेरी प्रस्तिश और सताइश करते हैं और तुझसे रहम माँग लेते हैं और तुझसे हिफ़ाज़त माँग लेते हैं और तुझसे पनाह माँग लेते हैं। ऐ कादिर मुतलक बाप, हम पर रहम कर, हमें फ़हम अनायत कर, हमें अक़ल अनायत कर कुदूस फ़र्ज खुदावंदा। हमें बेवकूफ़ ना बना, हमें अक़ल, दनाई अनायत कर, हिकमत अनायत कर ऐ कादिर मुतलक बाप। हमें हिकमत अनायत कर कादिर मुतलक बाप कि तेरे पाक कलाम को ज़िंदा आसमानी बाप सीखने वाले बन सके कादिर मुतलक बाप। छू और ब्लेस कर कादिर मुतलक बाप। ये कलाम ज़िंदा आसमानी बाप जिस-जिस जगह भी सुना जाए कादिर मुतलक बाप, तू अपनी नेमतों, रहमतों, बरकतों के वसीला से ज़िंदा आसमानी बाप उस घर में ज़िंदा आसमानी बाप बरक़ात अनायत करना, रोशनी अनायत करना कुदूस फ़र्ज खुदावंदा। कलाम को पढ़ने की, सीखने की रोशनी अनायत करना, छूना और ब्लेस करना। यीशु मसीह नासरी के नाम में माँग लेते हैं, आमीन।